गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सारे? क्या बात बच्चे, आज बहुत टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं कि गुड इवनिंग मैम, फटाफट से आ जाओ, हम क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? कल के लेक्चर को रिवाइज किया? पहले तो मुझे यही बता दो कि कौन कौन है वो जिसने कल का लेक्चर रिवाइज नहीं किया, जिसने अभी तक कल जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं किया। फटाफट से बता दो। जिसने किया है वो भी बता दो और जिसने नहीं किया वो भी बता दो। जब तक आप मुझे बताओगे तब तक बाकी सारे बच्चे जो है वो भी इस क्लास से जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए, कल का लेक्चर रिवाइज किया कि नहीं किया? अरे किया मैम, थोड़ा थोड़ा किया, नहीं किया? अच्छा, चलो देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ कि कल हमने आपका फर्स्ट लेक्चर कवर किया था, जिस फर्स्ट लेक्चर में हमने आपके यूपी के रिगार्डिंग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। सिलेबस क्या आता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। यूपी जीके की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिक जो डिटेल्स होती हैं कि कैपिटल्स कितने बार चेंज हुए हैं, भाई उसका नाम कितने बार चेंज हुआ है, ये सारी चीजें हम जो है आपकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कुछ चीजें जो आपके यूपी जो है ना उसके भूगोल यानी यूपी की ज्योग्राफी से जो है रिलेटेड होगा। यूपी के भूगोल से रिलेटेड जो है पॉइंट्स आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पुलिस अड्डा 24/7। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम हमें नोट्स नहीं मिले, नोट्स कहाँ पे है? बेटा देखो, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, कल भी कहा था, दोबारा से दोहरा रही हूँ कि ये रहा भाई ये टेलीग्राम चैनल। यही नहीं, मैंने ये भी कहा था कि कभी तैयारी करते हुए तुम्हें लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए तुम्हारी जो दीदी है वो तुम्हें कहाँ मिलेगी? इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जिस भी बच्चे ने जो है अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, फटाफट से जाके तुम जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और जितने भी बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे आरोही कह रही है कि मैम मैंने जो है रिवीजन करी है, सच में रिवीजन करी है? फटाफट से मुझे बताओ किस किस ने रिवीजन करी है। क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि तुमने रिवीजन करी है, मतलब तुम्हें सब याद होगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है ना? तो छोटा सा टेस्ट तो बनता है यार, छोटा सा टेस्ट तो बनता है। जब तुम कह रहे हो कि हमने सब पढ़ा है, ठीक है, तो छोटा सा टेस्ट तो बनता है ना? बनता है कि नहीं बनता है? जल्दी बताओ, बनता है कि नहीं बनता है छोटा सा टेस्ट? बताओ जल्दी, बताओ कि टेस्ट के लिए तैयार हो कि नहीं हो, है ना? चलो शुरू करते हैं। फिर जो भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने पढ़ा है, तो वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। फटाफट से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? चिन्ह मैंने तुम्हें कल बताया था कौन सा चिन्ह है। क्या वो एक सिंह और चक्र है? ठीक है, क्या वो दो मछलियां तथा तीर और कमान है? क्या वो आपका बाघ और हाथी है? क्या वो आपका सूर्य और शंख है? जल्दी बताइए, सही जवाब क्या है इसका? फटाफट से बताओ, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। सही जवाब क्या है? वेरी गुड, बच्चे जवाब दे रहे हैं कि मैम क्या बात कर रहे हो, हमें याद है कि आपने ये चिन्ह हमें दिखाया था। इस चिन्ह में क्या दिख रही है? इस चिन्ह में दो मछलियां दिख रही है। इस चिन्ह में क्या दिख रहा है? एक तीर और कमान दिख रहा है। तो मैम सही उत्तर कौन सा हुआ? दूसरा ऑप्शन, की भाई दो मछलियां और तीन कमान जो है किस में आते हैं? तो भाई वो आपके राजकीय चिन्ह में आते हैं। अगला सवाल, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए कौन सा पक्षी है राजकीय? क्या वो मोर है? क्या वो सारस है? क्या वो बाज है? या फिर तोता है? जल्दी बताओ। तोता तो नहीं है सही आंसर कहीं? हाँ, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए, ये मत कह देना कि मैम भाई मोर है, ठीक है, बहुत पिटाई हो जाएगी, सुताई हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम में से किसी ने कहा कि मैम मोर है हमारा शायद से अगर हम बात करते हैं तो आपका राजकीय पक्षी। बिल्कुल सही कहा, सारस क्या है हमारा आपका राष्ट्रीय पक्षी है। यही दिखाया था ना तुम्हें, यही तीन मूर्तियां दिखाई थी तुम्हें, और क्या कहा था कि देखो तुम्हें कैसे घूर घूर के देख रही हैं कि तुम पढ़ाई कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
है ना, यही 3 पक्षी दिन ये है। कौन सा है? सारस है। सारस क्या है आपका? राजकीय पक्षी। शाबाश। अगला प्रश्न क्या है? विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु, पशु याद करना, क्या वो हाथी है, क्या वो बंगाल टाइगर है, या वो बारहसिंहा है, या फिर वो आपका नीलगाय है? जल्दी बताइए फटाफट से कि भाई कौन सा आपका क्या है? राजकीय पशु है। फटाफट से बता दीजिए कि राजकीय पशु जो है कौन सा है आपका? अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। कि अरे मैम इतने बुद्धू थोड़ी हैं, हमें याद है कि जो आपका राजकीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा है। चाहो तो भाई वीडियो को रोक के गिन भी लो कि 12 ही सींग है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैम ने यहाँ पे डियर की फोटो लगा दी हो, हिरन लगा दिया हो, है? चलो अगला सवाल क्या है? द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पे क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, क्या वो आम का है, अशोक का है, नीम का है, या फिर आपका बैनियन ट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बरगद का पेड़ है? जल्दी बताइए कौन सा है? ये जितने भी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, मुझे पता है तुम सबने कल का लेक्चर देखा था, और मैं सही बता रही हूँ कि कोई भी बच्चा, ठीक है, चाहे वो अभी इस लेक्चर को देख रहा है, चाहे बाद में, अगर तुम मिस कर रहे हो ना क्लासेस, तो कहीं ना कहीं वो जो होम गार्ड की जो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, तुम उसको मिस कर रहे हो। ठीक है बेटा, सिर्फ जीके आती है उसमें, ना ही तुमसे मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है, ना ही तुमसे उसमें रीजनिंग है, ना ही अंग्रेजी, भाई सिर्फ क्या है? जीके है। और जीके में भी मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जो तुम्हारे 100 प्रश्न होते हैं, उस 100 प्रश्न में से 30% यानी 30 प्रश्न जो है लगभग कहां से आएंगे? यूपी जीके से आएंगे। और तुम अगर यूपी जीके ही नहीं पढ़ के जाओगे तो देखो काम खराब है थोड़ा सा। और जब तक मैं बता ही रही थी, बच्चों ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही, अशोक का पेड़। मैम अशोक का पेड़, ये प्यारी प्यारी पत्तियां हमें याद है, ये किसकी पत्तियां हैं? ये अशोक के पेड़ की पत्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? विच फ्लावर इज डेजिग्नेटेड एज स्टेट फ्लावर और उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा पुष्प है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका राजकीय पुष्प बोलते हैं। क्या वो कमल है, क्या वो गुलाब है, क्या वो पलाश है, या फिर आपको चमेली है? जल्दी बताइए। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा चलो आज से एक काम करते हैं, जितने भी बच्चे जो हैं मेरी क्लास में इन सवालों का सही उत्तर देंगे, उन सारे बच्चों का नाम जो है मैं कहाँ पे बोलूंगी? टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करूंगी। ठीक है, डन डील? भाई अब तुम इतनी मेहनत से पढ़ के आ रहे हो, सही जवाब दे रहे हो, तो तुम्हें मेरे से ही नहीं, बाकी और भी बच्चों से वाहवाही मिलनी चाहिए ना। बताओ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो भाई जो भी बच्चे यहाँ पे सही आंसर देंगे, उन सब को मैं अपने टेलीग्राम पे पक्का मेंशन करूंगी। ठीक है, चलो बिल्कुल सही। अरे मैम पलाश का फूल है। इतनी कमजोर याददाश्त नहीं है हमारी, हमें याद है, ठीक है, कि पलाश का फूल है जिसको हम क्या कहते हैं? राजकीय पुष्प जो है कहते हैं। शाबाश मेरे शेरों, वेरी गुड। चलो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी आपके यूपी जीके से भूगोल के पॉइंट्स हैं या फिर ज्योग्राफी के पॉइंट्स है, आज हम वो पढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट हो गए हैं बच्चे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि यूपी का कितना एरिया है। ध्यान से नोट करो, लिखो ध्यान से। जितनी भी वैल्यूज लिखवा रही हूं बहुत ही ज्यादा 8 है। कितना एरिया है उत्तर प्रदेश का? लिखो भाई, अपनी नोटबुक में सारे पॉइंट्स को लिखो कि भाई इतना वर्ग किलोमीटर जो है एरिया है, जो लगभग आपके भारत का 7.33% यानी 7.33% जो है घेरता है। अगर हम बात करते हैं तो लगभग, देखो इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर देती हूँ, लगभग 7% अगर मैं बात करूं क्षेत्र जो है
पूरा जो क्षेत्र है भारत का 7% क्षेत्र जो है वो कौन लेके जा रहा है, उत्तर प्रदेश लेके जा रहा है। कितना क्षेत्रफल है, ये रही भाई क्षेत्रफल की वैल्यू, इसको एग्जैक्टली याद रख लेना। उसके बाद सोनभद्र, क्यों बोल रही हूं बेटा, सोनभद्र पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि जो सोनभद्र है आपका, ठीक है, ये जो सोनभद्र है ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है। सोनभद्र इसलिए कह रही हूं, जितने भी यूपी के बेटा पेपर हुए हैं उसमें सोनभद्र पे सवाल बना ही बना है, ठीक है। एक ऐसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो क्या पूछा गया है कि जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है बेटा। पहले तो ये लिख लो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है। अब तुम कहोगे मैम आपकी बात नहीं मानेंगे, दीदी नहीं मानेंगे आपकी बात, आप तो ऐसे ही बोल रही हो 4 जो है यहाँ पे राज्यों से घिरा हुआ है। कैसे मान ले कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है, हमें प्रूफ करके दिखाओ। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे जरा इसमें आपको देखो, ये जो तुम्हें गोला लगा हुआ है ना, ये क्या है, सोनभद्र है, ठीक है। सबसे पहले सोनभद्र किससे घिरा हुआ है, देखो सबसे पहले है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। खुद देखो, तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो सबसे पहले सोनभद्र किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, बताओ जल्दी, दूसरा कौन सा है, फटाफट से भर दो चैट बॉक्स, दूसरा कौन सा है, जल्दी 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 बताओ, दूसरा कौन सा है आपके यहाँ पे। जब तक मैं लिख रही हूं तब तक मुझे चैट बॉक्स में जवाब चाहिए कि दूसरा कौन सा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, दूसरा कौन सा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि मैम दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा कौन सा लग रहा है, तीसरा कौन सा लग रहा है, बिल्कुल सही कहा मैम, तीसरा जो है वो कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, झारखंड। की तीसरा जो है झारखंड से जुड़ा हुआ है, ये रहा तीसरा। तुम कहोगे कहाँ, ये देखो ये रहा। अब बताओ चौथा कौन सा है, फिर चौथा कौन सा बच गया यहाँ पे, हाँ चौथा कौन सा बच गया, याद रखो चौथा है आपका बिहार। चौथा कौन सा है, बिहार है, बिल्कुल सही। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले, क्या है, कोई भी पूछ ले कि जो सोनभद्र है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, बता देना 4 राज्यों से। सबसे पहला है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़, दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। तीसरा कौन सा है, झारखंड, तीसरा कौन सा है, झारखंड। चौथा कौन सा है, बिहार, चौथा कौन सा है भाई, बिहार है, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई भी ये सवाल गलत करके आया कि जो सोनभद्र है, ठीक है, वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो बेटा बहुत पिटोगे मुझसे, बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, बहुत, ठीक है, सूत देंगे अच्छी तरह तुम्हें, और इतना सूतेंगे कि भाई याद रखोगे कि हाँ भाई सुताई तो अच्छी हुई थी, ठीक है। अच्छा चलो, इसी के साथ ना मुझे थोड़ा सा तुमसे सवाल पूछना है, एक सवाल मैं अपनी तरफ से यहाँ पे तुमसे पूछती हूँ, ठीक है, इसका जवाब तुम मुझे दोगे। कल मैंने ना तुम्हें दूरी के बारे में बताया था कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि हम उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेके कहां तक जा रहे हैं, आपका पश्चिम तक जा रहे हैं, ठीक है, तो लगभग कितनी दूरी होगी, बताना जरा। अगर हम पूर्व से पश्चिम तक जा रहे हैं तो कितनी दूरी होगी, फटाफट से बता दो। अगर हम आपके पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं तो कितनी दूरी होगी, बता दो जल्दी, बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ कितनी दूरी होगी। बिल्कुल सही कहा मैम, लगभग 650 किलोमीटर। वहीं अगर बेटा कोई तुमसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण जाना है तब कितनी होगी, जल्दी 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 फटाफट, शाबाश, वेरी गुड मैम, 240। अरे वाह, देखो जो जो सही उत्तर दे रहा है, मतलब उसने कल की क्लास लगाई है, मतलब तुम एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते कि भाई तुम्हारा एग्जाम जो है ना निकले, शाबाश। चलो अगला क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखते हैं, क्या किसकी बात यहाँ पे की गई है। स्टेट शेयरिंग लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश। अच्छा
कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है। ये रहा मैप तुम्हारे सामने, ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने मैप। जरा मुझे बताना कि ये सारे राज्यों से जो है क्या लगते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो उसकी बाउंड्री जो है, ठीक है, वो टच होती है, सीमा जो है इन सारे राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा क्या लिखा हुआ है, अधिक सीमा कौन से राज्य से लगती है, बताओ जरा देख के, कौन से राज्य से सबसे अधिक सीमा लग रही है यहाँ पर, बताओ जल्दी। शाबाश, वेरी गुड ठाकुर सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। किससे लग रही है, अरे मैम साफ दिख रहा है, मध्य प्रदेश से लग रही है। शाबाश, आज के बाद कोई भी बेटा पूछ ले कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री या फिर सबसे अधिक सीमा किसके साथ लग रही है, तो वो है मध्य प्रदेश से। शाबाश, ठीक है। अगर कोई इसका उल्टा पूछ ले, मान लो कि कोई क्या है इसका उल्टा पूछ लेता है कि स्टेट शेयरिंग द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश इज, कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा कौन से राज्य की लगती है, बताओ कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा कौन से राज्य की लगती है, बताओ जल्दी, सबसे कम सीमा कौन से राज्य की लगती है, फटाफट से बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। क्या बात है, क्या बात है यार, मैंने थोड़ा तो लिख ही दिया है, अब तो बता दो। हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही। किस स्टेट सबसे कम सीमा किससे लग रही है बेटा, हिमाचल प्रदेश से लग रही है, ठीक है। वहीं पे एक सवाल और बनता है, वहीं पे एक सवाल और बनता है कि भाई कितने राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तुम्हें कल भी बताया था कितने राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, एक बार देख लो। एक राज्य उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, ठीक है, सातवां झारखंड और आठवां बिहार। तो कोई भी तुमसे पूछ ले कितने राज्यों से लगती है, बता देना कि 8 राज्यों से जो है आपके उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। वहीं कोई पूछ ले कितने यूटी से, बोल देना सिर्फ एक यूटी से लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिल्ली से बोलते हैं। बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम जो है, ठीक है, सबसे कम जो है किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। कोई बात नहीं बेटा, देखो जो चीटिंग करके आंसर दे रहे हैं ना, ये उनका नुकसान है। क्या ये तुम्हारा नुकसान है? नहीं। क्या ये मेरा नुकसान है? नहीं। जो चीटिंग करके बेटा आंसर दे रहा है ना, वो उसका नुकसान है। तुम बिल्कुल सच्चे मन से आंसर दो, तुम अपना देखो, ठीक है। अब आ जाओ भाई, सबसे सबसे जरूरी, देखो बेटा ये ना वो पॉइंट्स हैं, मैं तुम्हें ना लिख कल भी बोल रही थी और आज भी यही चीज बोलूंगी कि तुम अगर कहोगे कि मैम हम कैसे कह सकते ये आएगा, विश्वास रखो जब ये प्रश्न आएंगे ना तब तुम खुद कहोगे कि नहीं मैम आपने सही कहा था, ये प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न पूछे गए थे हमसे, ठीक है। ये रहा तुम्हारे सामने मैप, ये रहा तुम्हारे सामने मैप, ठीक है। तुम्हें मौका भी दूंगी, ठीक है, मैप में दिखाऊंगी भी और यहाँ पे एक एक चीज का आंसर जो है वो भी बताऊंगी, राइट। चलो सबसे पहले क्या है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। चलो पूर्व में चलते हैं, ये रहा पूर्वी जिला, ये रहा पूर्वी जिला, ये रहा सबसे पूर्वी जिला। अब तुम कहोगे कि मैं बहुत छोटा दिख रहा है, हमें नहीं पता लग रहा कौन सा है पूर्वी जिला, लो भाई यहां लिख दिया, कौन सा है, बलिया, कौन सा है, बलिया, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा कि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बोलना कि सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। चलिए दूसरा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या पूछी गई है आपसे, वेस्टर्न मोस्ट यानी सबसे
पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो याद रखना कि वो है आपका शामली। कौन सा है आपका, शामली। इसको याद रखिएगा कि सबसे कभी कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि आपका पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो ये रहा शामली। ठीक है, कहाँ पे है, शामली में है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में। चलो मैप में भी देख लिया और यहाँ पे भी लिख लिया। अगला क्या पूछा हुआ है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सोचो सोचो, सबसे उत्तरी जिला, बोलते बोलते उत्तर में जाते जाते सांस फूल जाती है ना, सांस फूल जाती है ना, तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे आवाज निकालनी, तो वही है भाई जिला। क्या कौन सा है, चलो अंदाजा लगाओ। क्या लिख रही होंगी मैं, क्या लिख रही होंगी, बताओ मुझे, बताओ। सही कहा मैम, सहारनपुर। इतना तो पता है हमें कि हमसे कोई अगर पूछ लेगा कि भाई हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बता देंगे भाई हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। शाबाश बच्चा, कि सबसे तुम्हारा उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। शाबाश। चलो अब आ जाओ, सबसे दक्षिण जिला कौन सा है। चलो मैम बस आखिरी रह गया, अब हम बता देंगे सबसे दक्षिण जिला कौन सा है। जरा देखो कौन सा है। चलो हिंट दे देती हूँ, अभी ना इस दक्षिणी जिले के बारे में हमने बात की है। ये शायद से वही जिला है जिससे आपके 4 राज्य की सीमा जो है जुड़ती है। बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है, फटाफट से बता दो भाई कौन सा है। भाई थोड़ा तो लिख भी दिया मैंने, बताओ कौन सा है। बिल्कुल सही, यहाँ पे बच्चे ने लिख भी दिया था, ठाकुर सिंह ने। अरे मैम समझ गया आप क्या हिंट दे रहे थे, वही ना सोनभद्र, जिसके साथ 4 राज्य जो है टच करते बाउंड्री। बिल्कुल सही बच्चा, सोनभद्र वही है जिसके साथ आपके 4 राज्य बाउंड्री टच करते हैं। वेरी गुड आरोही बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल दोबारा से आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी बेटा क्लास पे ध्यान दो, ठीक है बेटा, अभी क्लास पे ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ चलो फटाफट से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज बहुत 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 जरूरी है। फटाफट से ऐसे फोन लेके बैठ जाओ, मुझे बहुत जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, धीरे धीरे आंसर नहीं चाहिए। बताओ जल्दी फटाफट से। क्या अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, जल्दी पूर्वी जिला कौन सा है, आप जल्दी बताओ, जल्दी। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कौन सा है, बलिया जो है आपका सबसे पूर्वी जिला है। शाबाश। कोई पूछ ले आपसे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। शामली क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। शामली क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। कोई पूछ ले उत्तर, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। बिल्कुल सही कहा, सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। बहुत मुझे खुशी हुई कि तुम सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और पता है जब तुम ऐसे सही आंसर देते हो ना, मुझे कितनी खुशी मिलती है, मैं शायद से बता भी नहीं सकती। मुझे अंदर से लगता है कि यार नहीं, बच्चे बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हैं, बहुत मन से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, फिर क्या रह गया, आखिरी सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र जो है सबसे दक्षिण जिला है। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। तुम्हारी दीदी का गला जो है ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, मेजर रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट्स आर, कि भाई प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख नदियां कौन सी हैं, एक एक करके जो है समझेंगे। कौन सी प्रमुख नदी, सबसे पहले गंगा, सबसे पहले प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा है, सबसे पहले गंगा। दूसरी यमुना, दूसरी नदी कौन सी है, यमुना। चलो तीसरी कौन सी है भाई, राम जी के नाम से शुरू होती है, राम गंगा।
तीसरी कौन सी है? रामगंगा। ठीक है, चौथी कौन सी है? गोमती। चौथी कौन सी है? गोमती। ठीक है, अब आ जाओ, पांचवी कौन सी है? घग्गरा। पांचवी कौन सी है? घग्गरा। बेटा तुमसे आज पूछ लिया जाए या आज की क्लास के बाद अगर तुमसे कभी भी पूछ लिया जाए कि जो अगर हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इस उत्तर प्रदेश में क्या बात है? गंगा आपका नाम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो आपका उत्तर प्रदेश है बेटा, कि उसमें से उसकी कितनी प्रमुख नदियां, देखो पहला सवाल तो यही बन जाता है तुम्हारा कि जो आपके उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसमें कितनी प्रमुख नदियां हैं। याद रखना कि भाई हमारे पास आपकी कितनी प्रमुख नदियां हैं? 5 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, कितनी प्रमुख नदियां हैं? तो 5 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, और एक हमारी क्लास में बच्ची है, उसका नाम भी यहाँ पे गंगा है, उन्होंने अभी अभी बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है? गंगा हो गई। ठीक है, दूसरी कौन सी है बेटा? यमुना। दूसरी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, तीसरी कौन सी है? रामगंगा। तीसरी कौन सी है? रामगंगा है ना? तीसरी कौन सी है? रामगंगा। चलो, फिर चौथी कौन सी है? गोमती। चौथी कौन सी है भाई? गोमती है। ठीक है, पांचवी कौन सी है? घग्गरा। ठीक है, पांचवी कौन सी है? घग्गरा। ठीक है, याद रखना ये 5 नदियां बहुत जरूरी हैं। अब एक चीज आदि बता रही हूँ, जितने भी बच्चे लेक्चर देखेंगे, चाहे आप अभी देखिए चाहे आप बाद में देखिए, ठीक है, ये पांचों की पांचों नदियों से बेटा सवाल आएगा ही आएगा। अब तुम कहोगे अगर सवाल आएगा तो पढ़ना पड़ेगा, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा जो अगला लेक्चर होगा बेटा वो इन्हीं नदियों पे होगा। ठीक है, हम उसमें नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे, बिकॉज नदियों से सवाल ना पूछे यूपी, ऐसा हो नहीं सकता। ना 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 ना। तो अगला जो तुम्हारा लेक्चर रहेगा, ठीक है, वो इन्हीं नदियों पे रहेगा, इन 5 प्रमुख नदियों पे रहेगा। तभी आज इसकी शुरुआत करके जा रही हूँ। ठीक है, कि भाई इन्हीं 5 नदियों को हमने पढ़ना है और बेटा इन पे सवाल बनेगा ही बनेगा। तो मैं तुम्हें इतना गारंटी दे सकती हूँ कि जो जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, वो 30 क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेंगे, वो 30 सवाल तुमसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 5 प्रमुख नदी। उसके बाद क्या है? द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन द स्टेट। कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे नहर जो आपकी प्रणाली है वो कौन सी? सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? याद रखना, शारदा। कौन सी है? शारदा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपकी शारदा कैनल है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, समझे? समझे आप? ठीक है, कि जो आपकी शारदा कैनल है वो क्या है? सबसे बड़ी नहर प्रणाली पूछी जाती है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये पूछते हैं। अभी हमने पीछे देखा ना कि सबसे ज्यादा या फिर लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो हमने सबसे छोटी सीमा भी देखी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रणाली ही पूछी जाएगी, तो वो क्या है? शारदा नहर है। ठीक है, वो क्या है? शारदा नहर है। देखो भाई, जितने भी बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरा तो सच में ये इच्छा है कि तुम सब फटाफट से जो है अपना एग्जाम क्लियर करो। ठीक है, और मुझे बुलाओ कि मैम देखो हमारा एग्जाम तो क्लियर हो गया, ठीक है, अब आप हमारे जिले में घूमने आइए। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ो। ओके ओके ठाकुर बच्चा, चलो ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक और चीज तुम पूछोगे कि मैम आपने हमें 2 ही क्या है जिले क्यों पढ़ाए मेजरली? एक मैंने तुम्हें सोनभद्र पढ़ाया है ना, एक क्या है? ललितपुर पढ़ा रही हूँ। सवाल तुम्हारे दिल में आना चाहिए कि मैम यही 2 जिले क्यों पढ़ा रही हूँ? बेटा सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ था कि नहीं घिरा? तो तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है। अब ये देखो, ये क्या हुआ है कि ये जो आपका ललितपुर है, ये ललितपुर 3
तरफ से जो है एक ही राज्य से घिरा हुआ है। ये ललितपुर है। ये ललितपुर क्या है भाई आपके एक, ये रहा देखो, ये रहा ललितपुर, ठीक है, ये रहा ललितपुर। और ये जो ललितपुर है बेटा, ये आपके 3 दिशाओं से अगर मैं बात करती हूं तो क्या है, एक ही राज्य से घिरा हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एग्जामिनर इतना बढ़िया पॉइंट छोड़ देगा? इतना बढ़िया पॉइंट छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं छोड़ेगा। सवाल यही उठता है कि कौन से राज्यों से ये जो है 3 दिशा से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। तो भाई लिख दीजिए मध्य प्रदेश। और मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतने समझदार हो कि मेरे लिखने से पहले तुमने यहाँ पे जवाब लिख दिया कि मैम मैं ही बता देता हूं, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए ये डी और एच अलग अलग कर लेना, ये साथ ही एक ही लाइन में जुड़ गए हैं, प्लीज उसको अलग अलग कर लेना। ठीक है, चलो समझ गए यहाँ तक सारी चीजें, आगे समझ। और हाँ एक और चीज बेटा, मैं जो भी आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ ना, उसका टेस्ट आपकी अगली क्लास में जरूर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगली क्लास में टेस्ट नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मैम हमें बता दीजिए कि पीपीटी कहाँ मिलेगी। ये रहा बेटा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीपीटी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन होता है कोई बात नहीं, आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर हो गया, किसके पास आईफोन होगा तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो उस पे भी आपको ये सारे नोट्स जो हैं मिल जाएंगे। तो नोट्स की चिंता मत करो, बस जी लगा के पढ़ो बेटा। ठीक है, बस क्या है, जी लगा के पढ़ो। ओके, चलो अब सवाल जो थे आपके सारे हो गए। ठीक है, किससे हो गए भाई, कि भाई भूगोल से ऐसे ऐसे सवाल जो है बन सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है वो आपकी जनसंख्या से भी बनते हैं। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको जनसंख्या के बारे में बताया था। ये उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछता है, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि ये जनसंख्या भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? बता देना कि 16.51% है। ठीक है, लगभग अगर हम बताएं तो 17% जनसंख्या जो है पूरे भारत की कहाँ पे है, तो बता देना उसको, पूरे भारत की 17, लगभग 17% जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही रहती है। क्या पता एग्जामिनर थोड़ा और टेढ़ा निकल जाए, कहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। मुझे बताओ कि राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत कितनी है, या फिर वो पूछ ले कि राज्य में कि कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी प्रतिशत है, तब क्या करोगे? तब चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी दीदी तुम्हें पूरा तैयार करके भेजेगी। ऐसे कैसे कोई भी एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाएगा? बिल्कुल करवाएगा। लिखो, तो राज्य की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? लो भाई, अब हो जाएगा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? इतनी है पुरुषों की जनसंख्या। ठीक है, चलो अब वो पूछे कि पुरुषों की बता दे, अब महिलाओं के बताओ। कोई बात नहीं, मेरी क्लास देख के जा रहे हो, ऐसे कैसे कोई सवाल छोड़ाओगे? ऐसे कैसे कोई सवाल छोड़ाओगे भाई, है ना? लिखो, महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? ये लो, ये लो 47.71%, ये लो। ठीक है, क्या आज के बाद ये सवाल गलत होंगे? नहीं होंगे। मेरी क्लास देखने के बाद भी गलत करो तो बेटा पिटाई तो तुम डिजर्व करते हो। देखो, फिर तो सब मिलके पीटेंगे, आरोही, ठाकुर, गंगा, ठीक है, ठाकुर सिंह, हम सारे मिलेंगे और फिर जो आंसर गलत करके आएगा उसको पीटेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलो, बहुत आसान आसान सवाल है बेटा, इनको गलत मत करके आना, बिल्कुल भी मत करके आना। अब और थोड़ा कठिन लेके चलती हूँ, और थोड़ा कठिन तुम्हें बताती हूँ। जो तुम्हारा एग्जामिनर है, देखो ये ना मेरी बात याद रखना, जो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें फेल करने के लिए बैठा है, तो वो जितना टेढ़ा सवाल हो सकता है उतना टेढ़ा सवाल पूछेगा। ठीक है, तुम्हें फेल करने के लिए बैठा है वो, ये दिमाग में बिठा लो, वो तुम्हें फेल करने के लिए बैठा है। और यहाँ पे जो तुम्हारी दीदी है वो तुम्हें पास कराने के लिए आई है। ठीक है ना, पास कराने के लिए आई है। वरना खुद बताओ,
आज तो मैं कह सकती थी रहने दो, शनिवार है, छोड़ो, तुम भी ऐश मारो मैं भी ऐश मारती हूँ, नहीं, पेपर है बेटा, होम गार्ड का निकालना है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ठीक है। और मैं सही बता रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप के साथ मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि तुम जो है एग्जाम निकाल के मुझे पक्का बताओगे कि मैसेज करके मैम हो गए एग्जाम क्लियर, अब आप हमारे जिले में आइएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, टेढ़ा सवाल बोला ना, कितना टेढ़ा सवाल है कि राज्य की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या, ओहो, ठीक है, महिला हो गई, पुरुष हो गया, अब इसका दिमाग और टेढ़ा चल रहा है, एग्जामिनर और टेढ़ा सोच रहा है, कह रहे ग्रामीण क्षेत्र बताओ, ग्रामीण कितना होगा, सोचो कि कितनी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते, तुम कहोगे अरे कोई बात नहीं, हम सौम्या दीदी की क्लास देख के आए हैं, हम बताते हैं, लिखो, लो भाई बता दिया, 77.73%। क्या आपने हलवा समझा है, दीदी ने तैयार करके भेजा है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र पूछ लिया, चलो ग्रामीण होंगे, तुमने ग्रामीण बता दिया, अब कहेगा कि ओहो और टेढ़ा, नगरीय यानी अर्बन एरिया कितना है बेटा, वो पूछेगा कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। वैसे तो तुम इतने समझदार हो, लेकिन जो नहीं है उनके लिए लिख रही हूं, 100 में से अगर इसको घटा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो है 22.27 यानी 22.27%, ठीक है, 22.27%, समझे। तो याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्र कितना है, ग्रामीण में अगर हम बात करते हैं जनसंख्या कितनी है वो भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगर नगरीय या फिर आपकी अर्बन पॉपुलेशन पूछे वो भी पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा। चलो और कठिन लेके चलती हूँ, और कठिन, तुम्हें तो बेटा पूरा तैयार कर दूंगी मैं, यूपी जीके का तो कोई सवाल नहीं छूटेगा। क्या पूछा है बताओ, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, अरे बिल्कुल बता देते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या किधर है, प्रयागराज, पहली प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। चलो अब एग्जामिनर पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, सब बता देंगे, या फिर वो तीनों लिख के दे दे और बोले पहले दूसरे तीसरे में लगा के दिखाओ, सब बता देंगे, दीदी ने बताया था और अब हमें याद है, वेरी गुड। अगला क्या लिखा हुआ है कि सबसे, मैंने तुम्हें क्या बताया, जब एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है ना तो सबसे कम भी पूछता है, जब एग्जामिनर सबसे लंबा सीमा पूछता है कि सबसे लंबी किससे जुड़ रही है तो सबसे छोटी भी पूछता है। उसी तरीके से देखो, सबसे अधिक जनसंख्या पूछे ना तो सबसे यहाँ पे कम जनसंख्या वाले आपके क्या है जिले कौन से है वो भी पूछेगा। टेढ़ा तो है भाई, एग्जामिनर टेढ़ा है, लेकिन एग्जाम तक निकालना है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले महोबा, सबसे पहले क्या है महोबा, दूसरा क्या है चित्रकूट, और तीसरा क्या है हमीरपुर। याद रखिए, चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, तब तक तुम्हारी दीदी जो है पानी पी लेती है। बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक जनसंख्या किधर है, बता देना, प्रयागराज में, मुरादाबाद में, और तीसरा गाजियाबाद में। देखो मैं तो आंखें बंद करके बताई, ठीक है, तुम्हें भी ऐसे याद करनी है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, महोबा में है, चित्रकूट में, और तीसरा कौन सा है, हमीरपुर में है। हो गया याद, ठीक है, हमीरपुर में है, हो गया बेटा। बुक नहीं बताऊंगी, अजय चौहान, बुक से नहीं होगा तुम्हारा काम। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है, दीदी पे विश्वास रखो, तुम्हें बुक के बजाय एक और अच्छा सॉल्यूशन दूंगी मैं। चलो फटाफट से बताओ, सबको यहां तक समझ आया, सबको यहां तक समझ आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आया ना। हाँ दीदी सब समझ आ गया, आज जितना पढ़ा है सब अच्छे से याद हो गया है, आया कि नहीं आया समझ, शाबाश, वेरी गुड, आ गया। चलो अब आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि चलो मुझे भी पता है कि शनिवार की रात है, क्या पता तुम ज्यादा पढ़ने का मन ना हो, लेकिन सोमवार से ऐसा नहीं होगा, सोमवार से हम थोड़ा सा और भी ज्यादा पढ़ेंगे, तुम्हारा टेस्ट जो है वो भी इसका लिया जाएगा। और इसके साथ साथ अभी एक बच्चा पूछ रहा था भाई कि मैम बताइए कोई बुक बताइए, अजय चौहान, रुको अजय चौहान, देखो बुक ना तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बुक क्या होती है, बहुत बोरिंग होती है। बोरिंग क्या, अब तुम कहोगे मैम आप टीचर हो के बुक बोरिंग बोल रहे, बेटा मुझे पता है तुम्हारा, बुक लेके बैठोगे नींद आ रही है, रहने दो, हो गया काम, बुक खरीद ली, पैसे लगा भी दिए, पढ़ाई हुई,
नहीं हुए। उसके बजाय तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, इधर गूगल पे जाना, फोन तो है ही तुम्हारे पास, गूगल पे जाके क्या सर्च करना, अडा 24/7 सर्च करना, ठीक है, इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज में चले जाना, ये फिर ये एसएससी है ना छोटा सा, यहाँ पे लिख लेना, और ये रहा यूपी पुलिस। बेटा किताब का काम जो है हम यहाँ पे तुम्हारे साथ मिलके कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या है, किताब का काम तुम्हारे लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ये रही मैं, ये रहे आपके प्यारे आशुतोष सर, पवन सर, नवदीप सर, और भाई हम सबके प्यारे नीरज मैम। हम सबको पता है कि यूपी होम कार्ड तुम सबका सपना है ना, और तुम सब उस सपने को पूरा करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे जीके जीएस का पूरा जो है काम करने आ गए हैं। किताब लेनी ही है तो उससे अच्छा ये ले लो, एटलीस्ट तुम ऐसे खोल के बंद तो नहीं करोगे, कोई वहां पे चलता दिखेगा, लिखता दिखेगा तो पढ़ोगे ना। बिल्कुल, करना क्या है अब तुम्हें, इस बाय नाउ पे चले जाना है, ठीक है, बाय नाउ पे जब चले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कूपन लगा लेना, कौन सा अभी बता देते हैं, Y1018, और इस पे एंटर कर देना। भाई ये देखो कितने ही बढ़िया जो है तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तुम दीदी बोलते हो तो दीदी होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना, जहां तुम बुक लेने जाओगे वहां तुम क्या ले लोगे, ये ले लोगे, ठीक है, बुक तुम एक पढ़ोगे, यहाँ पे तो तुम्हारे सामने 5 टीचर्स आएंगे तुम्हें पढ़ाने, है ना। तो जो भी बच्चा चाहता है कि भाई वो होम गार्ड के एग्जाम और भी बढ़िया तरीके से जो है निकाल ले, 1% जो है चांस नहीं छोड़े, तो बेटा ये रहा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन। और अगर चाहते हो और भी कुछ फायदा हो जाए तो भाई ये आपका कोड जो है इसको लगा लेना, अपनी दीदी का कोड कौन सा है, Y1018, ठीक है, इस कोड को लगा लोगे तो कितना बढ़िया जो है यहाँ पे तुम्हें प्राइस मिल जाएगा। जैसे तुम्हें किताब पढ़ते हुए नींद आती, उबासी आती, वो उबासी और नींद जो है तुम्हें यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब आरोही जो है वो लिंक के बारे में पूछिए। बेटा देखो, जिसको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो क्या करना है, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, तुम्हें यही चीज खोल के दिखा देती हूँ। जब हम YouTube पे जाएंगे ना, तो YouTube पे जो हम सबका अपना चैनल है उसी को खोल, अरे भाई गाना नहीं चलाना है, रुक जाओ, पता चले तुम कहोगे अरे मैम मूवी चला दी, नहीं बेटा मूवी नहीं चलाई, वो गलती से चल गई, तो चैनल खोलना अपना, ठीक है, ये रहा चैनल, ये रही मेरी क्लास, ठीक है, मेरी क्लास चल रही है। अब मेरी क्लास के ये रहा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, ये रहा लिंक, तो तुम इस लिंक पे क्लिक करके भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसी लिंक पे तुम्हें क्या मिल जाएंगे, नोट्स जो हैं सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ जो मैंने तुम्हें अभी बैच बताया, तुम्हें गूगल पे नहीं मिल रहा है, गूगल पे सर्च करने नहीं आ रहा है, ये रहा बेटा लिंक, इस लिंक पे क्लिक कर लेना, ठीक है, Y1018 कोड लगा लेना, तुम्हारा काम जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे और इवनिंग एज वेल, ठीक है, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज अपना अच्छी तरह ध्यान रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, बाय।